देवासुर संग्राम की समाप्ति का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भगवान की कृपा से देवताओं की व्याकुलता दूर हो गई। बड़े उत्साह से युद्ध करने लगे। वे बड़े उत्साह से युद्ध करने लगे। इंद्र ने दैत्यराज बलि पर वज्र उठाया। वे बड़े निर्भय होकर युद्ध में डटे हुए थे। इंद्र ने राजा बलि का अनादर करते हुए वज्र हाथ में लेकर इस प्रकार कटु वचन कहे, रे मूर्ख, तू नट की भांति हमें धोखा देकर अपना माया की चालों से हमें जीतना चाहता है। हम माया के स्वामी हैं, हम पर माया का कोई प्रभाव नहीं चल सकता है। तुझ जैसे मूर्ख लुटेरों को हम उसके स्थान से नीचे गिरा देते हैं। अब मैं अपने 100 धार वाले वज्र से तेरा सिर काटता हूँ। बलि ने हंसकर कहा, हे प्रभु, रे इंद्र, हार जीत तो काल की प्रेरणा से होती है। अपना काम तो केवल कर्म करना है। यह सारा जगत काल के अधीन है, इसलिए अपने को हार जीत से कोई सुख तथा हर्ष नहीं है। तुम स्वयं इस तत्व को नहीं जानते। जय पराजय, यश अपयश की हमें कोई चिंता नहीं। हमें तुम्हारे इन कठोर वचनों का कोई दुख नहीं है। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, राजा बलि ने इंद्र को इस प्रकार डांट कर झेपा दिया और उन्होंने कान तक खींचकर अनेकों बाणों का प्रहार किया। दैत्यराज बलि के प्रहार से व्याकुल होकर इंद्र ने बलि पर वज्र का प्रहार किया। उस वज्र के प्रहार से राजा बलि पर्वत के समान विमान से पृथ्वी पर गिर पड़े। राजा बलि के परम मित्र भस्मासुर ने इंद्र की हंसुली पर प्रहार किया और ऐरावत में भी एक गदा मारी। उस गदा की चोट से ऐरावत हाथी मूर्छित हो गया। तब इंद्र का सारथी तुरंत रथ ले आया और इंद्र को बचा लिया। उस दैत्य ने सारथी पर भी चोट की, किंतु इंद्र ने वज्र से उसका भी सिर काट दिया। नारद जी के मुख से भस्मासुर की मृत्यु सुनकर उसके भाई नमूची, बलि, पाक इत्यादि ने इंद्र को घेर लिया तथा 100 बाणों से इंद्र के सारथी तथा घोड़ों को घायल कर दिया। देवता बड़े घबराए, किंतु इंद्र थोड़ी देर में शत्रुओं का नाश करके अपने तेज से चमकने लगे। तब उन्होंने अपने वज्र से दैत्यों के सिर काटना आरंभ कर दिया। नमूची ने इंद्र पर त्रिशूल का प्रहार किया, किंतु इंद्र ने अपने बाण से उस त्रिशूल को काट गिराया और नमूची पर वज्र की चोट की, किंतु नमूची उस वज्र से नहीं मरा। यह देखकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस वज्र के प्रहार से वृत्तासुर जैसा मरा महादैत्य तथा पर्वतों के पंख कट जा डाले, किंतु यह तुच्छ दैत्य नहीं मर सका। अब इसका ब्रह्मतेज समाप्त हो गया प्रतीत होता है। जब इंद्र इस प्रकार विषाद कर रहे थे, उसी समय आकाशवाणी हुई कि इस दानव की मृत्यु सूखी तथा गीली वस्तु से नहीं होगी। तब देवराज इंद्र ने विचार करके समुद्र के फेन से शत्रु को मारने का उपाय सोचा, क्योंकि फेन न सूखा है और न ही गीला है। उस फेन के मारने से नमूची का सिर कट गया। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि दानवों का नाश हो गया है, तब उन्होंने नारद जी को देवताओं के पास भेजकर उस देवासुर संग्राम को बंद करा दिया। देवता लोग नारद जी की बात मानकर शांत हो गए, अपने लोक को चले गए। तत्पश्चात दैत्यों ने युद्ध में मरे हुए दानव वीर बलि को लेकर अस्ताचल की यात्रा की। वहां शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या से राजा बलि तथा मरे हुए दैत्यों को पुनः जीवित कर दिया। राजा बलि परम ज्ञानी थे। जय पराजय, हर्ष विषाद को समान कर समझते थे, इसलिए उन्हें अपनी पराजय का कोई दुख नहीं हुआ। अब अगले अध्याय में सुनाऊंगी कथा। भगवान के मनमोहिनी रूप को देखकर महादेव जी मोहित हो गए। कैसे, यह सुनाऊंगी।